अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री के लेक्चर के साथ हैं। तो आज हम जो है ना इसमें आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली का ना, तो किस तरह ये मसलन ख़त्म हो गई, तो इसके बारे में क्या वजूहात थी जिसकी वजह से इंडस वैली ख़त्म हो गई, तो उसके अलावा किस तरह सिविलाइजेशन इसकी नुकसान की वजह से ख़त्म हुई है, तो इसमें वो ये बता रहे हैं। तो हम इसमें देखते हैं, ये हमारा सबसे पहले हम आ जाएंगे पेज नंबर 18 के ऊपर। ये पेज नंबर 18 है और इसमें सबसे पहले देखेंगे हमारा यूनिट नंबर 1 है और यूनिट नंबर 1 का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैली हम ज़्यादातर वादी को कहते हैं। इंडस अगर देखा तो ये एक पहाड़ी सिलसिले हैं, इंडस वैली पहाड़ी सिलसिले हैं। किस तरह ये पहाड़ी सिलसिले जो है ना वैली के इंडस वैली के मीट टू एंड यानी कि कम टू द एंड किस तरह ख़त्म हो गया। कहता है द काज, सबसे पहले वजह क्या बनी, कहता है द टाइम एंड द काज ऑफ द एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नॉट नोन। कहता है अगर हकीकत में देखा जाए तो इंडस वैली किस तरह पहाड़ी सिलसिले ख़त्म हो गया इसका कोई पता नहीं है, हिस्ट्री में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहता द सिटीज़ वर इन एन एडवांस स्टेज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डिक्लाइन। इसकी कहता है आस्ता आस्ता किस तरह इसकी सिटी एडवांस हो के इस स्टेज पे पहुंचा कि इकोनॉमिकली और समाजी दोनों तरीक़ों से डिक्लाइन हुई है। सम सेज इट वाज ड्यू टू, अब ये नहीं कि मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ तरीके से ओपिनियन है, मानना है कि ये वजह ये होगी। हिस्टोरियन कोई ये कह रहा है कि ये वजह होगी कि किस तरह इसकी डेथ, किस तरह इसका ख़त्म हो गया, ये इस्टेब्लिश नहीं हो सकी। कोई कहेगा इसमें कोई सही तरह से मुनज़्ज़म काम नहीं हुआ, ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं थी, कोई लोगों के अंदर कोई अचीव करना के लिए कुछ नहीं था, प्रोग्रेसिव नहीं थे, इस वजह से यानी कि मुख्तलिफ बातें करते हो। तो उसमें कुछ लोग कहते हैं सम से इट वाज ड्यू टू, कुछ कहते हैं कि इसकी वजह क्या बनी है, इधर फ्लडिंग ऑफ द सिटीज़ और ड्राइंग अप टू द रिवर। कहता है कुछ लोग कहते हैं उसकी वजह ये बनी है कि बहुत ज़्यादा फ्लड मीन कि जब पानी बहुत ज़्यादा से आ जाता है ना, वो जिस तरह ज़्यादातर पानी आ जाता है, जब बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सैलाब बहुत ज़्यादा वजह बनी है जिसकी वजह से उसकी सिटीज़ जितने भी हैं ड्राइंग अप ऑफ रिवर, जो इसकी ड्राइंग अप थी ना वो तकरीबन जितनी भी आस्ता आस्ता ड्राई हो के ख़त्म होना शुरू हो गई। जब आए हैं और कुछ इलाकों को, शहरों को तबाह कर दिया है उसने सैलाब ने, और कुछ सूखे पड़ने की वजह से ख़त्म हो गया। अब क्लाइमेट चेंज, कुछ कहते हैं माहौलियाती तब्दीली की वजह से हो गया, कुछ कहते हैं अक्रेंस ऑफ सम नेचुरल डिज़ास्टर, बहुत कुछ लोग कहते हैं कि कुदरती आफात की वजह से एपिडेमिक जो मुख्तलिफ तरीके से आए हैं तो वो होते रहे हैं। कुछ कहते हैं इट माइट हैव आल्सो बीन ड्यू टू फॉरेन इन्वेजन, कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेन इन्वेजन की वजह, इन्वेजन दरअसल होते हैं हमलावर, इन्वेजन हमलावर को कहते हैं। तो फॉरेन इन्वेजन जो गैर मुल्की इन्वेजन है उन्होंने हमला किया तो इसको ख़त्म कर दिया। ये कितने हद तक ये बातें सही हैं ये एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन हिस्टोरियन ने जो मुख्तलिफ तरह की बातें की है उसमें ये बात है। इन दिस मैटर वन ऑफ द ग्रेट इन एंशियंट सिविलाइजेशन केम टू एन एंड। कहता बहरहाल जो भी है देखा जाए तो एक कदीम ज़माने की तहजीब जो है ना वो तबाही की तरफ चली गई है। कहता है मैनी ऑफ इट्स एस्पेक्ट रिमेन अ मिस्ट्री स्टिल। देखा जाए अभी तक इसके बहुत ज़्यादा पहलू जो एस्पेक्ट कहते हैं, एस्पेक्ट्स कहते हैं पहलुओं, इसके जो ज़्यादातर पहलू हैं, हिस्से कह लें, पीसीज कह लें, पार्ट्स कह लें, वो देखा जाए तो अभी भी मिस्टीरियस स्टिल है। यानी कि मिस्टीरियस ऐसी चीज़ को कहते हैं जो अभी तक हकीकत का बायस ना बनी हो, राज ही रह गई हो, यानी कि अभी तक ये राज में ही बात है, पता नहीं किस तरह यानी कि इसका एंड हुआ है। वन रीज़न इज़ दैट देयर स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिस्पेयर्ड येट। देखा जाए तो डिसिपेयर्ड याट, यानी कि अगर देखा जाए तो कुछ हद तक अगर देखा जाए तो इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में, इसकी एरिया की लोकेशन के बारे में अगर देखा जाए तो अभी तक लोग समझ नहीं पाए कि इसके साथ हुआ क्या है। कहता है इट कंटिन्यूज टू सरप्राइजेज अस। अगर देखा जाए तो ये अभी तक हमें सरप्राइजेज, हमें हैरत के अंदर मुब्तला कर रहे हैं। एडवांस सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी के अगर देखा जाए तो वहाँ के इलाके से जो चीज़ें मिली हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। सब एडवांस होने के बावजूद भी देखा जाए कि वो जो है ना तबाही की तरफ चले गई हैं, तो ये समझ में नहीं आता। कहता है इट लेजिस फॉर ओवर 1000 ईयर। कहता है इंडस वैली के रहने वाले जो लोग थे ना वो तकरीबन 4000 साल पुराने ज़माने से रहने वाले लोग हैं, लेकिन उनके जो पास चीज़ें थी ना वो इतनी पुरानी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी कह लें जदीद चीज़ें भी थी जो आम उस वक़्त के लोगों, जो इर्द गिर्द के लोग थे उनके पास वो चीज़ें मौजूद नहीं थी। यानी कि एज ए कदीम होने के ज़माने में फिर भी वो मॉडर्न किस्म के थे। कहता है इट लेगेसी, जिसका एंड हुआ स्टेज विद द
अस इन अ रिलीजन एज इट हैव मैनी लिंक्स विद हिंदू। अगर देखा जाए तो वहाँ के अंदर जो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें मिली हैं उनसे ये पता लगता है कि ज़्यादातर रहने वाले लोग वहाँ के जो हिंदू थे। फार्मिंग ट्रीचिंग ऑफ हिल स्लोप्स फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स, कहता है वो जो पहाड़ी के ऊपर वाले सिलसिले में जाके खेती बाड़ी वगैरह करते थे, फार्मिंग थे। एंड द फैक्ट दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया स्टिल वेयर ज्वेलरी वेयर सिमिलर टू दैट मेड इन द इंडस सिविलाइजेशन फॉर द ईयर। अभी कहता है देखा जाए तो उनके पास जो पाकिस्तान के लोग और इंडिया के जो पुराने लोग हैं उनके पास ऐसी ज्वेलरी पाई जाती है, पुरानी से पुरानी ज्वेलरी पाई जाती है, जेवरात यानी ज्वेलरी मतलब जेवरात पाए जाते हैं, जिससे ये पता लगता है कि ये इंडस वैली की सिविलाइजेशन जो है 4000 साल पुरानी है। अगर देखा जाए तो इसमें ये बता रहे हैं। तो ये अभी तक हमने देखा कि इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है, 4000 साल पुरानी तारीख़ है, लेकिन हकीकत के तौर पे ये नहीं पता क्या वजह बनी है। तो ये हमने बस स्टडी किया। इसमें कोई कहता है सैलाब आने की वजह से, कोई कहता है मुख्तलिफ तरह की तूफ़ानी बारिशें तबाही होने की वजह से, या लोग सिविलाइज नहीं थे उस वजह से हो गया। तो ये एक कह ले कि अभी तक बात राज के अंदर ही है कि इसका एंड कैसे होगा। ठीक है, तो ये हमारा रीडिंग का था हिस्सा, तो आपने रीड कर लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तो आज हमारा यूनिट नंबर 1 का इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग फिनिश हो गया। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो है क्लास नंबर 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 की बात हो रही है। यूनिट नंबर 1 है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका चैलेंज है। तो चैलेंज में वो कह रहा है व्हाट अदर रीज़न डू यू थिंक माइट बी द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। उन्होंने इसको शॉर्टकट करके ना IVC कर दिया है, यानी आई फॉर क्या हो गया, इंडस, वी फॉर वैली और सी फॉर सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहता है क्या वजह बनी है जिसकी वजह से इंडस सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गया। कहता है देयर माइट हैव बीन सेम सॉर्ट ऑफ सिविल वार और अ डिजास्टर फॉर द हेवन। कहता है अगर देखा जाए तो यही कहा जा सकता है यहाँ तो कोई सिविल वार यानी खाना जंगी हुई है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, या कोई अगर देखा जाए तो कुदरती आफात की वजह से वो ख़त्म हो गया, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉसिबल काज ऑफ द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। सम काजेज आर, कहता है कौन से काज है जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन खतरे की वजह तबाह हो गई है। कहता है फ्लडिंग ऑफ द सिटीज़ और ड्राइंग अप ऑफ द रिवर। कहता है उसकी वजह ये हुई है कि बहुत ज़्यादा इलाके जो है ना सैलाब की वजह से तबाह हो गए और बहुत ज़्यादा रिवर्स जो थे, दरिया थे, वो सूख गए। क्लाइमेट चेंज, कहता है माहौलियाती तब्दीली भी हो सकती है। अक्रंस ऑफ सम नेचुरल डिज़ास्टर, ये भी कहा जाता है कि कुदरती आफात बहुत ज़्यादा हुई हैं, लाइक एपिडेमिक, मुख्तलिफ तरह की कह रहे हैं। इट माइट हैव आल्सो बीन ड्यू टू फॉरेन इन्वेजन, या हो सकता है जो गैर मुल्की हमलावर हैं वो आ गए हैं, उनकी वजह से भी ये कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन हो गया। कहता है What does the legacy of the IVC Indus Valley Civilization stay with us in the form of religion and farming। कहता है कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमें रिलीजियन टच नज़र आता है और फार्मिंग नज़र आती है। कहता है इट्स लेगेसी स्टेज विद अस इन द रिलीजन। आज भी देखा जाए तो हमें ये लगता है कि इसका रिलीजन तो जो था ना उसका लिंक हिंदुज़म के साथ है। फार्मिंग के अंदर हम देखें तो मुख्तलिफ तरह के हिल स्लोप्स जो है ना वो ये बताती हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ तरह की फसलें उगाई जाती थी। एंड द फैक्ट दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया स्टिल वेयर ज्वेलरी। कहता है यहाँ दूसरी वजह यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग आज भी उस इलाके की तरह के जेवरात पहनते हैं जो हमें उसके होने का जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के होने का ये बताते हैं कि उसकी तारीख 4000 साल पुरानी है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट में वो कह रहा है बी पार्ट है द इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हाट वी नो ऑफ इट। इंडस सिविलाइजेशन के बारे में हम क्या जानते हैं। कहता है फिल इन द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। ग्राफिक के अंदर वो कह रहा है कि किस तरह हम इसको तब्दील करते हैं, तो हम ये देखते हैं बी पार्ट के अंदर वो कह रहा है। देखिए क्रॉप रेज्ड है, उसके आगे लिखा हुआ है प्लेस एंड टाइम, ट्रेड, इंपोर्ट। कहता है कि अगर देखा जाए तो क्रॉप्स मुख्तलिफ तरह की जो फसलें होती हैं वो क्या है, पीज है, मटर, वीट, आटा, डेट, खजूरें, बार्ले, जो होता है जो मस्टर्ड, सरसों, मेलन्स, खरबूजे, एंड राइस, चावल। वेयर इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, इंडिया और पाकिस्तान की जो प्लेस है ना उनके पास ये मिलते हैं। वैन 200
एट 2600 BC टू 2500 BC, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम, BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 2500-2500 साल पहले की बात है। इतना पुराना यानी कि इसकी तारीख है। ट्रेड इंपोर्ट, वहाँ पे तजारत किस चीज़ की होती है? इंपोर्ट कह लें कि हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, जो मंगवाते हैं। कहता है ट्रेड मतलब तजारत किस चीज़ की होती है और क्या चीज़ मंगवाई जाती है। कहते हैं एग्जीक्यूट बीड्स, यानी मुख्तलिफ तरह के बीड्स, मतलब कह लें जो दाने होते हैं ना, दाने जो तस्बीह के अंदर भी होते हैं, ऑर्नामेंट्स यानी कि मुख्तलिफ जेवरात के अंदर जो दाने इस्तेमाल होते हैं, बीड्स उसको कहते हैं, मोती, मेटल वगैरह यानी कि लोहे की मसनूआत, टूल्स वगैरह, पोट्री वगैरह, ये यानी कि चीज़ें वगैरह मंगवाई जाती हैं। कहते हैं एनिमल रेज्ड, पहले क्रॉप्स का था, अब एनिमल रेज्ड में क्या है? कहते हैं एनिमल रेज्ड में वहाँ पर ज़्यादातर हाथी और बुल्स यानी कि बैल पाए जाते हैं। सिटी ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रीट आर अरेंज्ड इन अ ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न पता है? ये देखें, अब ये देखें, आप देख रहे हैं ना, ये बॉक्स बना हुआ है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3, 4, 5, 6, ये ग्रिड्स, इनको बॉक्सेस को ग्रिड्स कहते हैं। इनकी अगर देखा जाए ना, इनकी जो स्ट्रीट्स है, गलियां, वो ग्रिड्स की, बॉक्सेस की सूरत की जो है ना सिटीज़ हैं, ये वो बता रहा है। होम्स वर बिल्ट, कहता है घर बनाए जाते हैं अलॉन्ग विद द स्ट्रीट्स, घर जो है ना उनके साथ, अलॉन्ग द स्ट्रेस यानी कि घर इनके जो बनाए जाते हैं ना बिल्कुल सादे बनाए जाते हैं। दे हैड सिग्नल और मल्टीपल स्टोरीज, जिसके अंदर आप देखते हैं सिंगल स्टोरी या मल्टीपल ज़्यादा इमारतें होती हैं। ट्रेड एक्सपोर्ट यानी कि ये क्या चीज़ लाते हैं, बेचते हैं और बेचते हैं बाहर, यानी कि बेचते कौन सी चीज़ें पर। लिनन एंड वुलन टेक्सटाइल, यानी लिनन जो लाइनिंग वाला कपड़ा होता है ना, जिसको हम चेक का कपड़ा कहते हैं, या वुलन गरम जो स्वेटर के तौर पे कपड़ा होता है, वो यहाँ से ज़्यादातर बनता है, यहाँ से क्या लेके आता है। और भी ममालिक हैं लेकिन ये यहाँ ज़्यादातर बेचते ये हैं। कहता है फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन। आंसर द 2 लार्जेस्ट सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर हरिप्पा एंड मोंजडारो। मोंजडारो और हरिप्पा जो है ना, ये आज देखा जाए तो खंडरात की शक्ल में अगर देखा जाए ना, तो ये आज भी खंडरात की शक्ल के ऊपर जो है ना इनकी कह लें कि मसलन लोकेशन मिलती है। ये आबाद नहीं है, ये ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर, ये सिंध के इलाकों के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना, सूबा सिंध के अंदर। द सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड अलॉन्ग विद द इंडस रिवर। इसके दरमियान, इसके साथ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मिकदार में ना रिवर्स के वो लाइनिंग बनी हुई है, लेकिन उनके अंदर पानी नहीं पाया जाता है। द डिस्कवरी ऑफ सर्वल फीमेल फिगराइंस लेड सम हिस्टोरियन टू क्लेम दैट दे वर्शिप्ड एज अ गॉडेस। यानी कि इसमें यह बताया जा रहा है, कहता है उनके अंदर हम मुख्तलिफ तरह की यानी कि कह लें कि मूर्तियाँ देखते हैं, मूर्तियाँ पाई जाती हैं जो ज़्यादातर फीमेल यानी औरतों की मूर्तियाँ हैं, जिसके ऊपर हिस्टोरियन तारीखदान उसमें ये कहते हैं कि ये जो मुजस्मे हैं ना, ये उनके मसलन देवी देवताओं के हैं। द ग्रेट बाथ ऑफ मोंजडारो मे हैव बीन यूज फॉर विर्चुअल प्योरीफिकेशन। कहता है मोंजडारो के अंदर एक बहुत बड़े किस्म का बाथ बना हुआ है जो बताता है कि ये लोग पाकीज़गी हासिल करने के लिए ये बाथ लेते थे। इट इज़ बिलीव दैट देयर सोसाइटी वाज एग्लिटेरियन मीनिंग मैनकाइंड इज इक्वल, यानी कि एग्लिट्रियन कहते हैं कि जिसमें इक्वालिटी पाई जाती है मैनकाइंड के अंदर के सबको एक जैसा इक्वल कंसीडर किया जाता है, इसको एग्लिट्रियन कहते हैं। कहते हैं दे हैड नो नेचुरल एनिमीज, उनके पास कुदरती कोई दुश्मन नहीं था उनका। दे हैड म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद देयर नेबर, उनके अपने हमसाया के साथ बहुत अच्छे सलूक थे। द एक्सकेवेशन ऑफ 1000 ऑफ सील्स गेव देम डिटेल क्लू दैट द Indus Valley Revelation, it is a clear evidence that the grew wheat, mustard, barley, peas, dates and melon। कहता है उन इलाकों को देखने के बाद हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि वहाँ की ग्रोथ के अंदर हम ज़्यादातर जो चीज़ें देखते हैं वो आटा, चावल, मस्टर्ड, सरसों, बार्ले, जौ, पीस, मटर,
खजूरें और मेलन वगैरह आज भी वहाँ पर ज़्यादातर उनके इलाकों के अंदर काश्त की जाती हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि उनकी ज़्यादातर ये चीज़ें इस्तेमाल में थी। कहता है दे ट्रेड थ्रू बार्टर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। कहता है वो उस वक्त दरअसल ये इतनी पुरानी तारीख थी, उस वक्त पैसा और कॉइन्स वगैरह नहीं होते थे, तो लोग बार्टर सिस्टम के जरिए, बार्टर सिस्टम होता है कि एक्सचेंज गुड्स, यानी फ़र्ज़ किया एक आदमी जो है ना नाइफ बनाता है, चाकू बनाता है, तो दूसरा बंदा जो है वो नमक बेच रहा है, कोई चीनी बेच रहा है, तो वो एक चाकू उसको दे के चीनी ले लेगा, दूसरे को चाकू दे के वो उससे नमक ले लेगा, किसी को कपड़े की ज़रूरत है वो उससे दूध ले लेता है, यानी इस तरह आप चीज़ें एक्सचेंज करते थे। पैसों का उस वक्त सिस्टम नहीं था। एक्सटेंसिव ट्रेड वाज कैरिड आउट द आईबीसी मेसोपोटामिया। अगर देखा जाए उसकी जो एक्सटेंसिव ट्रेड है ना कैरिड आउट बिटवीन, वो आज भी हमें यही लगता है कि काफ़ी हद तक जो है ना तजारत हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी तजारत है। ट्रेडर्स में हैव ड्राइवन कार्ट पुल्ड बाय बुलॉक्स, यानी कि इसमें कह रहा है कि जो ट्रेडर है ना वो आज भी छकरे नहीं होते हैं जिसके आगे दो बैल बांधे होते हैं, तो वो बैलगाड़ी के तौर पे अपनी चीज़ों को लाद कर लेके जाते हैं आते हैं। द काज ऑफ द एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नॉट नाउन। अगर देखा जाए तो इंडस सिविलाइजेशन जो है कैसे तबाह हो गई इसका आज तक कोई पता नहीं है। मैनी ऑफ एस्पेक्ट ऑफ द सिविलाइजेशन आर स्टिल मिस्ट्री। बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ आज भी इससे जो है इसके राज के अंदर ही है कि कैसे ये तबाह हुई। बिकॉज इट्स स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसिपेयर्ड, यानी कि आसानी से बयान नहीं की जा सकती कि इसकी सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हो गई। तो आज हमारा जो है यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह हम उसकी एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट हो गई हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट हम लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।